किसी देश में समुद्र किनारे टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। कुछ समय उपरांत मादा टिटहरी ने गर्भ धारण किया और जब उसका प्रसव काल समीप आ गया तो टिटहरी ने टिटहरी से कहा कि आप कोई ऐसा सुरक्षित स्थान खोजिए जहां किसी तरह का संकट या उपद्रव ना हो, जहां मैं अंडे दे सकूं। टिटहरा कहने लगा, भद्रे, ये समुद्र प्रदेश बहुत सुंदर है, तुम यहीं पर अंडे दो। टिटहरी कहने लगी, स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने यहां अंडे दिए तो समुद्र से उठने वाला ज्वार भाटा, जो हाथी को भी खींच ले जाने की ताकत रखता है, वो मेरे अंडों को जरूर किसी दिन बहा ले जाएगा। टिटहरा ने हंसते हुए कहा, हे भीरू, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की समुद्र की क्या ताकत है? मैं उसे क्षण मात्र में सुखा दूंगा। तुम यहीं निडर होकर के अंडे रखो। बंधु, टिटहरे ने समुद्र को अपशब्द निकालते हुए, अपने मुख से अपनी वीरता को बखानते हुए टिटहरी को समझाने का प्रयास किया। उधर टिटहरे की बात सुनकर समुद्र सोचने लगा कि इस छोटे से पक्षी को कितना गर्व है। आकाश टूटने के डर से तो पैर ऊपर करके बैठता है, परंतु टिटहरी के सामने कैसे बातों के पुल बांध रहा है। क्यों ना मुझे इसकी ताकत आजमानी चाहिए। अगर मैं इसके अंडे बहा ले जाऊं तो ये क्या क्या कर सकता है, देखना चाहिए। बंधु, इधर समुद्र ने टिटहरे की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उधर टिटहरा और टिटहरी अंडे देने के बाद भोजन की तलाश में बाहर चली गई। उसी बीच में समुद्र ने लहरों द्वारा उसके अंडे बहा लिए। उधर जब टिटहरी का जोड़ा लौट कर आया और उसने जब अपने अंडे नहीं देखे तो टिटहरी रोती हुई टिटहरे को भला बुरा कहने लगी। कहते हैं बंधु, जो लोग अपने हितैषी मित्रों की बात नहीं मानते, उन्हें बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए संकट आने से पहले उपाय करने वाला और संकट आने के समय अनुसार उपाय करने वाला, ये दोनों सुखी रहते हैं। भाग्य पर भरोसा करने वालों का नाश ही होता है। कहते हैं कमजोर मनुष्यों को बलवान शत्रुओं से दूर ही रहना चाहिए या किसी सुरक्षित किले में आश्रय ले। इसके सिवाय दूसरी कोई युक्ति नहीं है। जो मनुष्य दुख आने से पहले ही दूसरी जगह जा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने देश की हार और कुल का विनाश नहीं देखता। बंधु, इधर टिटहरा अपने अंडों के गम में दुखी और क्रोधित होकर समुद्र से बदला लेने की सोचने लगा। कहने लगा, हे भीरू, तुम अब मेरा भी क्रोध देख लो, मैं कैसे इस समुद्र को सुखा डालता हूं। टिटहरी कहने लगी, अरे मूर्ख, समुद्र से बैर बांधकर तू कौन सा बड़ा काम करेगा। विद्वान लोग कहते हैं कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफ देता है। जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने बंगले को ही जलाता है, उसी तरह अपनी और शत्रु की ताकत जाने बिना जो केवल उत्सुक होकर सामने जाता है, वो उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा दीपक के पास स्वयं चलकर जाता है और नष्ट हो जाता है। टिटहरा कहने लगा, भीरू, कुछ चीजें देखने में छोटी होती हैं, पर उनके आगे बड़े से बड़े पस्त हो जाते हैं। जैसे मोटा ताजा हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? दूसरा है जलता हुआ दीपक, जिससे अंधेरा हट जाता है। क्या दीपक अंधेरे के जितना बड़ा होता है? और तुमने देखा होगा कि बिजली गिरने से पहाड़ तक गिर जाते हैं, तो क्या बिजली पहाड़ के जितनी बड़ी है? नहीं, बलवान वही होता है जिसमें तेज विराजता है। अब देखो, मैं अपनी चोंच से इस समुद्र को सोखकर इस दुष्ट समुद्र को कैसे सुखाता हूं। टिटहरी फिर समझाने लगी, हे नाथ, मूर्खता की भी हद होती है। जिस सागर में रोजाना 900 नदियां जल लेकर घुसती हैं, ऐसे 1800 नदियों से भरा जाने वाला समुद्र को केवल एक बूंद भरने वाली तुम्हारी चोंच कैसे सुखाएगी? ऐसी गप उड़ाने से क्या फायदा? यदि तुझे समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना दूसरे पक्षियों को और मित्रों को साथ लेकर करो, क्योंकि बड़े जनों का कहना है कि शक्तिहीन वस्तुओं का समूह भी अजय बन जाता है। तिनकों के बटी रस्से से हाथी को भी रोक लिया जाता है। बंधु, इस प्रकार टिटहरी की बात मानकर टिटहरे ने बगुला, सारस, मोर आदि पक्षियों को बुलाकर उनसे अपना दुखड़ा कहा और कहा, हे भाइयों, इस समुद्र ने मेरे अंडे चुराकर मुझे दुख दिया है।
इसलिए समुद्र को सोखने का कोई उपाय सोचो। टिटहरे की बात सुनकर अन्य पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, परंतु समुद्र को सोखने की हम लोगों में क्षमता नहीं है। फिर व्यर्थ की कोशिश करने से क्या लाभ। जो कमजोर आदमी घमंड में या क्रोध में आकर अपने से बड़े आदमी से लड़ने जाता है, वो बेचारा खुद ही मारा जाता है। इसलिए एक काम करते हैं, हम समस्त पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं और बलवान भी हैं, क्यों ना हम अपना दुख उनसे जाकर कहें। हमें विश्वास है अगर गरुड़ जी ने हमारे दुख को समझ लिया तो वे समुद्र से बदला अवश्य ले लेंगे। यदि एक बार को गरुड़ जी ने हमारी बात नहीं भी सुनी तो हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं एक दिल के मित्र के पास, गुड़ी नौकर के पास, कहा मानने वाली स्त्री के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख कहने से मनुष्य सुखी होता है। इसलिए हम सबको गरुड़ के पास चलना चाहिए। बंधुओं, इस तरह निश्चय करके समस्त पक्षी दुखी भाव से गरुड़ जी के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं। इस कारण इसका कुल विनाश हो गया है। कहीं वो किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे, इसलिए हम सब दुखी होकर आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक आदमी का निंदनीय काम देखकर दूसरे भी वही काम करने लगते हैं। इस दुनिया में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो दूसरे की भलाई को नहीं समझते। आप हमारे राजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म में से छठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है उसे प्रजा के अधर्म का छठा भाग मिलता है। कहते हैं जिसके अपने बंधु नहीं होते राजा उनका बंधु होता है, जिसकी आंखें नहीं होती राजा उनकी आंखें होता है। बंधु, इस प्रकार समस्त पक्षियों की दुख भरी बातें सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर समुद्र को सोखने के लिए चल दिए। उसी समय गरुड़ के पास भगवान विष्णु का बुलावा आ गया। भगवान के किसी दूत ने आकर गरुड़ को भगवान के पास चलने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान विष्णु के पास जाने से इनकार करते हुए कहा, हे भाई, भगवान को मेरा नमस्कार कहना और भगवान से कहना कि वो अपने वाहन के लिए किसी और को बुला लें। दूत कहने लगा, हे गरुड़, भगवान के प्रति तूने कभी भी ऐसी बातें नहीं कही। यह तो बता भगवान ने तेरा कौन सा अपमान किया है। गरुड़ कहने लगे, सुनो, समुद्र ने टिटहरे के अंडे चुरा लिए हैं और समुद्र तो भगवान के घर के समान है। तुम जाकर भगवान से कहो कि वो समुद्र पर दबाव बनाएं, अन्यथा आज से मैं उनका सेवक नहीं हूं। बंधु, उधर भगवान भी सोचने लगे कि गरुड़ का रूठना जायज है, इसलिए मैं स्वयं जाकर गरुड़ को बुलाकर लाऊंगा। क्योंकि बंधु, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है ऐसे आज्ञाकारी को खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कहते हैं अगर राजा प्रसन्न होता है तो वो अपने सेवकों को केवल धन देता है, परंतु सेवक को अगर इज्जत मिलती है तो वो अपने प्राण देकर उसका उपकार चुकाता है। बंधुओं, इधर भगवान गरुड़ को मनाने के लिए गरुड़ जी को साथ लेकर समुद्र के पास पहुंचे और उस पर आग्नेयास्त्र तान कर कहने लगे, हे समुद्र देव, या तो तुम टिटहरे के अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें सुखा दूंगा। भगवान को आग्नेयास्त्र ताने देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वो टिटहरे के अंडे लेकर प्रकट हो गया। समुद्र ने वे अंडे टिटहरी को वापस कर दिए। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने योग्य है, शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उसकी शक्ति का सही अंदाजा ना हो जाए तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जैसे समुद्र टिटहरी से हार गया, उसी तरह उसे भी मुंह की खानी पड़ती है। सज्जनों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।